जय माता दी मित्रों। नवरात्रि का तीसरा दिन, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पावन कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप एक सच्चे हिंदू और सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय मां आदि शक्ति लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं मित्रों आज की कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दैत्य और दानव कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणगत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी अत्यंत कल्याणकारी हैं। माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा की बात की जाए तो पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। युद्ध में असुरों की जीत हुई। महिषासुर ने देवताओं पर देवलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अपना दुख कहा तो वे काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों की क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा मिल गई। 10 दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से माँ भगवती चंद्रघंटा स्वरूप का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। इसी त्रिशूल माँ चंद्रघंटा ने युद्ध में महिषासुर का वध कर दिया।